दोस्तों, आपका अपना प्यारा सा चैनल दीप फिजिक्स में स्वागत है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का मैं लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले क्लास में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चर्चा कर रहे थे। क्या जगह चर्चा कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चर्चा कर रहे थे। जिस भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं जानते हैं वो क्या कीजिए, सबसे पहले पिछले लेक्चर को जाकर के देखे, तब इस लेक्चर का आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर को जाकर के देखो, जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देखा है, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर में जाकर के देखो, तभी आप इस वीडियो का फायदा उठा पाओगे, अन्यथा इस वीडियो का फायदा नहीं उठा पाओगे दोस्तों। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है उसको गाउस का नियम उसके लिए ज़्यादा नहीं है। एकदम तुरंत उसको समझ में आ जाएगा कि गाउस का नियम होता क्या है, गाउस का कहना क्या है। ठीक है ना, गाउस का कहना क्या है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो गाउस लॉ। ठीक है ना, गाउस का नियम। ठीक है ना, कौन सा नियम, गाउस का नियम। हेडिंग डालो रे बउआ कि गाउस का नियम होता क्या है, उसका कहना क्या था। ठीक है ना, उसका कहना क्या था। हेडिंग डाल लिया हो ना, चलो ठीक है। देखो एकदम पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम द बेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, खुला माइंड से पढ़ो, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगा। चल ठीक है, पहले देखते हैं कि गाउस का कहना क्या है। ठीक है, गाउस का कहना क्या है। देखो उसका कहना क्या है कि सपोज यदि कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, उसका कहना क्या था कि हमारा क्या है, कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए, स्फीयर हो, क्यूब हो, जैसे आपका गोला हो गया, आपका घन हो गया, घनाभ हो गया। ठीक है ना, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो उस तरीके से हमारा क्या है, कोई भी अगर आपका कोई यदि कोई हमारा क्या बंद आकृति है, ठीक है, यदि कोई बंद पृष्ठ है, अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज है Q1 और Q2 है। ठीक है, अब बाहर भी मान लेते हैं कितना Q4 है और कितना मान लेते हैं Q5, ये Q3 मान लो बउआ, इसको मान लो Q4 मान लो, तब कहेगा यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। क्या चीज के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है कि इस बंद पृष्ठ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है ना, उसके बारे में बताता है। ये बताता है कि हमारा जो फ्लक्स होगा, ठीक है ना, वो हमारा जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, बंद। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, उसका कहना था Q इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो Q इनक्लोज, क्लोज मतलब क्या था, इसके अंदर कौन कौन सा है, Q1 और Q2 है। यहां से क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट। यही कहना था गाउस का नियम, और कुछ कहना नहीं था इसका। ठीक है ना, कहना कुछ नहीं था कि इस नियम के अनुसार, ठीक है ना, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या होता है, गुना होता है। ठीक है ना, सबसे पहले तुम लोग लिखो नियम। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग नियम लिखो, उसको मैं बता रहा हूं। लिखो इस नियम के अनुसार, लिखने रे बंदरा, लिख इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स गुना होता है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन बताता हूं दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश हिंदी का पूरी तरीके से उसको चाहिए, ठीक है ना, वो हमको क्या करे, आप व्हाट्सएप नंबर वहां पे दे, आपको हर एक चीज का हिंदी और इंग्लिश आपको पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, कभी मैं डिफिनेशन हिंदी में लिखाता हूँ, कभी मैं डिफिनेशन इंग्लिश में लिखाता हूँ, हमको जो मन करता है वो हम लिखा देते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब हमको लगता है कि जिस भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो वहां पे क्या करो दोस्तों, वहां पे व्हाट्सएप नंबर दो, आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा जो भी लेक्चर आज चलेगा।
ठीक है, तो चलो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहना उसका क्या था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये फाई हमारा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, 1/ε टाइम्स क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, आप जैसे देखो मैं बताता हूं, जैसे देख, हाँ, जैसे यहां पे उसका कहना था कि देख, यहाँ पे हमारा 2 कूलाम है, यहाँ पे 4 कूलाम है, यहाँ पे 6 कूलाम है, और यहाँ पे मान लेते 4 कूलाम है। यहाँ पे क्या टोटल फ्लक्स का मान कितना आएगा, टोटल फ्लक्स का मान कितना आएगा। तो हमारे सबसे पहले करना कुछ नहीं है कि अंडा के अंदर जो हमारा मटेरियल रहेगा उसी को लेंगे, एकदम समझना अच्छी तरीके से ठेठ भाषा में। अंडा के बाहर वाला नहीं, ये अंडे के अंदर, ये अंडा का आकार नहीं है लेकिन मान लो ये अंडे का आकार है, कि अंडे के अंदर जो चार्ज रहेगा उसी को लेंगे, बाहर वाला चार्ज को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अंदर वाला कौन कौन है, 2 कूलाम प्लस 4 कूलाम, इसका कितना गुना, 1/ε टाइम्स हमारा क्या होता है, गुना होता है। यही तो कहने था, तो बात तो वही हो गया, 4 2 कितना हो गया, 6 कूलाम/ε0। यही तो हमारा विद्युत फ्लक्स के बारे में वो गाउस का कहना था, और कुछ नहीं था। जो भी स्टूडेंट को पिछला लेक्चर को देखेंगे उसके लिए बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम क्या कि पिछले लेक्चर में जाके हम कर चुके हैं। खाली यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखा दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम खाली क्या किया, स्टेटमेंट थोड़ा सा हम दिखा दे, थोड़ा सा मैं बता दें गाउस का कहना ये था। सब चीज़ तो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना। चल ठीक है, यहाँ पे करना कुछ नहीं, ओनली अंदर वाले चार्ज को लेंगे और 1/ε टाइम्स क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको नॉमरिकल में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नॉमरिकल का थोड़ा सा ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, जिसको नॉमरिकल आ गया है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, जैसे देखो आपको कह देगा कि यहाँ पे -2 कूलाम है, ठीक है, कोई कहेगा यहाँ पे 4 कूलाम है, कोई कहेगा यहाँ पे 3 कूलाम है। तो देखो कहेगा यहाँ पे फ्लक्स का मान निकालो, तो इसमें करना क्या है, इसमें जोड़ देना टोटल चार्ज को। तो जोड़ -2 कूलाम, अरे माइनस ला तो माइनस ला लेंगे ना रे, क्योंकि हमारा ये कौन सा क्वांटिटी है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं, माइनस प्लस सब लेते हैं। तो यहाँ पे क्या -2 कूलाम, 4 कूलाम प्लस कितना है 3 कूलाम, यहाँ पे कूलाम काट, ठीक, गुना 1/ε0। ठीक, तो देख 4 3 7, 7 में से 2 4 लो, कितना बच लो, 5 बच लो। पता है इतना जोड़ घटा आता है, आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है। ठीक है, जिसको जोड़ घटा आता है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है और अच्छी बात है। ठीक है ना। चल ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 कूलाम/ε0। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा फ्लक्स का मान आ गया। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपके आगे का प्रोसेस में आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, चल देख एकदम अच्छी तरीके से मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, हमसे ज़्यादा तो टैलेंट आप लोग हो। कोई कैसे सर, आपको कैसे, देखो बताते हैं। हमको तो फिजिक्स से पढ़ाना है, एक ही सब्जेक्ट हमको पढ़ना है या पढ़ाना है। आपको तो फिजिक्सो पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है, मैथवो पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, और इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, थोड़ा फ़ोन पे बतियाना भी है, थोड़ा व्हाट्सएप चलाना है, थोड़ा फेसबुक चलाना है, थोड़ा ट्विटर चलाना है। आपको सभी काम करना है, तो और आपको सबको हैंडल भी करना है। ठीक है ना, तो हमसे ज़्यादा महान तो आप लोग हो। ये थोड़ा फ़ोन पे भी, फ़ोन वाले को भी बताना है, थोड़ा फ़ोन वाले को भी देखना है कि हाँ हेलो जानू कैसे हो, ठीक है ना, हाय, ठीक है ना। आप लोग इतना सारा संभालते हो, पूरी दुनिया आप पे टिकी हुई है, और हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मात्र एक ठो, क्या अक्षर का है, मात्र के 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर का हम पढ़ाते हैं, और आपको सभ्य चीज पढ़ाना है, आपको सभ्य चीज पढ़ना है। तो हम लोग से ज़्यादा टैलेंट तो आप में छुपा हुआ है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सभ्य चीज आपको पढ़ने हैं, तो इसलिए अपने टैलेंट को पहचानो और अपनी मेहनत में लग जाओ। ठीक है, पूरी दुनिया संभालने की ज़रूरत अभी नहीं है, आईफोन पे बतियाने की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक, मेरे इशारा आप समझ जाना। चल ठीक, देख यहाँ पे, हाँ तो देख रहे बउआ,
थोड़ा सा नोमरिकल पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है नोमरिकलवा, कि नोमरिकलवा ये कह रहा है कि चलो एकदम शुरुआत से बनाते चलते हैं कि हमारा ये है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये 2L डिस्टेंस पे है। क्या है कि टोटल वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना होगा, तो देख निकाल, तो कितना आ जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो माइनस प्लस में कितना आ जाएगा 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया 0। यहाँ फ्लक्स, अरे 0 रे, 0 0 0 0 आएगा। इसमें कौन बड़ा कॉन्सेप्ट है, माइनस प्लस में कितना 0 नहीं आएगा, हाँ? तो देख यहाँ पे आपका माइनस प्लस में कितना आ गया 0 आ गया। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि डाइपोल, अच्छा एक चीज बताओ, तुम एक चीज बताओ, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज में क्या बनता था, ये हमारा डाइपोल बनता था कि नहीं, ठीक है, ये हमारा डाइपोल बनता था कि नहीं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि डाइपोल के कारण से हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, तो कितना होता है बउआ 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। और 0 कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस मिलके कितना आ गया, टोटल चार्ज का मान कितना आ गया 0 आ गया, इसलिए हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए बउआ, ठीक है ना, कि हमारा अगर आपसे देखो अगर ऐसे दे दी तो आप लोग बना लोगे, चलो कोई नहीं, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि डाइपोल के कारण से वैद्युत द्विध्रुव के कारण से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट क्या मारना है 0 मारना है। क्या मारना है 0 मारना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ 0 मारना है। चल ठीक है, ये हो गया। आज खाली नोमरिकल करेंगे, आज खाली नोमरिकल करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है ना, और गाउस लॉ को प्रूव भी करेंगे आज ही हम। चल ठीक, देख आए रे, इधर से मौसम बड़ी खराब लगो है रे, हाँ मौसम इधर से थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है ना। तब क्या मोरी उरी उतर रहा है, जो तो किसान वाले जो किसान के होंगे, किसान के तो वाले हम भी हैं, ठीक है, तो मतलब उतर रहा है ना, खेती बाड़ी सब ठीक ठाक चल रहा है ना। हाँ चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ का डिमांड है, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, ठीक है। ये जो हमारा तीनों चीज़ जहाँ आ गया तभी हमारा देश का डेवलपमेंट होगा, अन्यथा हमारा देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे किसानों को हमेशा जय बोला जाता है, और जवान को भी हमेशा जय बोला जाता है, और जय विज्ञान को भी हम कहता है हमेशा जय बोला जाता है, ठीक है। इस सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये किसका कहना था, किसका कहना था, कमेंट करके थोड़ा बताना तो, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देख रहे बउआ, ठीक। आप दूसरा नंबर सवाल बताते हैं, एकदम नॉमरिकल के थ्रू से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। देख ये हमारा क्या हेमिस्फीयर है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब तीसरा नंबर सवाल है, देखो यहाँ पे ये बंद है, अब यहाँ पे ये बाहर है, ठीक। ये हमारा जस्ट आउटसाइड है, ये हमारा क्या जस्ट इनसाइड, यहाँ पे ले दिया, ये हमारा जस्ट आउटसाइड है। अब क्या है, इसमें फ्लक्स का मान कितना होगा और इसमें फ्लक्स का मान कितना होगा, ठीक। आपको हम बताए थे बेटा, हम आपको ये बताए थे कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो हमारा क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है ना, क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज मतलब अंदर वाला, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ अंदर, तो ठेठ भाषा आप लोग समझोगे, अंदर वाला, अंदर, अंदर वाला, ठीक है ना। क्यों क्या लेंगे, अंदर वाला बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्यों लेंगे अंदर वाला, चल ठीक है। अंदर वाला देख, अंदर वाला इसमें देख, अंदर में, इसके अंदर कौन सा कितना चार्ज है अंदर में, अरे अंदर है ना रे, थोड़ा है अंदर, है कि नहीं, बाहर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं अंदर का बात कर रहा हूँ। अंदर रहना चाहिए, बीच में रहे, ये यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। आपका वहाँ पे क्या अंदर में है कि नहीं ये हमको देखना है। तो आपका अंदर में कितना चार्ज है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आप इससे ये देखोगे यहाँ पे अंदर में कोई चार्ज है, अरे देखना रे अंदर में है रे, चश्मा लगा के देख, चश्मा लगा के देख
चश्मा लगा के देख, इसमें है तो नहीं है, तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि 0/ε0, इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो इससे हमको ये पता चलता है कि दोस्तों अगर आपका मतलब अगर आपका जो बंद आकृति के अंदर अगर आपका चार्ज है तो हमारा फ्लक्स होगा, अगर आपका बंद आकृति के अंदर चार्ज नहीं है तो हमारा फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 0 है। अरे चार्ज है ये नहीं है। देखो रे बउआ, अगर आपसे फ्लक्स का मान अगर आपका क्लोज बुला के पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देख अगर इस टाइप का सवाल आपसे अगर पूछ देगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है। ये आपका क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। और हेमिस्फीयर है वो हमारा क्या, एक क्यू चार्ज हमारा ऐसे है, ठीक है। क्या मेरी बात अच्छी तरीके से देखना, ये हमारा हेमिस्फीयर, लेकिन ये क्या पूरी तरीके से ये बंद ना है, ये क्या है, ये बंद ना हो बउआ, ठीक है। ये हमारा कितना बंद ना को ना है, ठीक। तो एक चीज देखो रे बउआ कि आपसे बोल रहा है कि हमारा क्यू चार्ज है, ये हमारा क्या हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर अर्धगोला रे बंद रहा, कौन सा गोला, अर्धगोला, ठीक। आपसे बोलेगा फ्लक्स का मान कितना होता है, तो देख 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 कैसे निकालेंगे, ठीक। कैसे निकालेंगे पहले तो बता, ठीक। अब एक चीज तोरा बता, हम तोरा बता दिलियो कि अगर हमारा टोटल रहतो, ठीक, एकदम अच्छी तरीके से एकदम सुनना है। अगर आपका टोटल रहेगा, टोटल अगर स्फीयर रहेगा, अगर क्यू चार्ज रहेगा तब फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, Q/ε0, ठीक। देखो टोटल रहता तो Q/ε0, यहां टोटल है, अरे यहां टोटल है रे बंदरा, अरे इसका आधा है ना रे, तो आधा के लिए क्या लिखेंगे, फ्लक्स का मान यहाँ से Q/2ε0, इसका आधा से भागा दे देंगे। अरे भाई वाह, अगर टोटल Q/ε0 तो आधा के लिए कितना हो जाए, Q/2ε0। मतलब अगर जैसे बता, जैसे यहाँ से अगर निकल लो, एक इधर गलो, एक इधर गलो, एक इधर गलो 3, एक 4 5 अगर 6, मान लेते इससे 6 को गया, इससे हमारा कितना निकला, ये टोटल है तो हमारा 6 को निकला। तो देखो हमारा आधा ही कितना लेगा, ये तो 3 है ना लेगा रे, उसी यहाँ से 2 से भागा दे दिए। अरे टोटल का 5/ε0 Q/ε0, तो आधा के लिए कितना करेंगे, 2 से भागा दे देंगे, कुछ नहीं करना है। चल ठीक है, ये सवाल बन गया। अब देख, अब देख 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 एक टाइप का सवाल और तोरा से पूछतो, ठीक, एक टाइप का सवाल और तोरा से पूछतो कि देख यहाँ पे अगर को कहतो कि हमारा ये स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम सुना है, स्क्वायर का नाम नहीं सुना है ढकनी पानी में जाकर डूब के मर जाओ रे बउआ, हाँ श्राप दे देंगे, बता दिए श्राप, ठीक है, मेरा श्राप लग जाएगा बता दिए, एग्जाम श्राप दे देंगे तो, लेकिन श्राप हम देते नहीं हैं, ठीक है। अरे श्राप क्या देंगे, कुत्ता कमीना कहेंगे और क्या कहेंगे, हैं यही ना कह सकते हैं कि और ज़्यादा कुछ कहेंगे, कुत्ता कमीना और क्या कह सकते हैं, अभी तो कुत्ते कमीना कह सकते हैं, क्लास में आ गया तब ने कुत्ता कमीना और ज़्यादा चीज़ होता है, ठीक है ना। इसलिए अभी तो क्लास तो चल नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, ठीक। ये हमारा स्क्वायर है और कहेगा ना कि यहाँ पे बउआ यहाँ से कुछ ऊंचाई पे हमारा क्यू चार्ज हो, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे, मान ले हैं कितना A/2 डिस्टेंस पे, ठीक, इसका साइड कितना है A पे है, ठीक 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 ठीक, देख 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 देख, मान ले ये स्क्वायर हो, ठीक। अरे स्क्वायर तो है ना, लेकिन मान ये डायरी है, लेकिन मान लेते स्क्वायर है ये, इसके ऊपर भी थोड़ा इतना ऊंचाई पे हम क्या, हम एक चार्ज को रख दें यहाँ पे Q, जैसे यहाँ पे एक चार्ज को क्या रख दिए, Q रख दिए, ठीक। अब देख एकदम ठेठ भाषा में समझ, ठेठ भाषा में समझ, ठीक। अगर हमारा ऐसे रहता, ठीक, अगर ऐसे रहता क्यू चार्ज, इसके अंदर में रहता, ठीक है ना, अगर इसके अंदर में रहता तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स का मान कितना हो जाता, Q/ε0। तो देख रहे बउआ यहाँ पे टोटल के गो है, एक सरफेस, बता क्यूब में टोटल कितना सरफेस होता है, अरे बता ना रे कितना सरफेस होता है, 6 गो सरफेस होता है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक चारों देने से। अरे देख रूम में रूम देखा है कि नहीं, रूम में 4 दीवार, ठीक, एक छत्ता पे, एक जिस पे हम लोग खड़ा रहते हैं, अरे रहते हैं ना रे 4 गो, चारों साइड, तो हमारा रूम हमारा जस्ट लाइक हमारा क्यूब हो गया,
ठीक, तो देख रहे बउआ इसमें टोटल कितना सरफेस है, 6 सरफेस से हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे है कितना, जितना सरफेस लगाया उतना से भागा दे दो, कितना सरफेस है यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल से हमारा ये आ रहा है, ठीक है, तो एगो से कितना आएगा, तो एगो से जितना आएगा भागा दे दो 6 गो से, या प्लस का मान कितना आ जाएगा, क्यू बटे टोटल कितना के गो सरफेस लगाएंगे तब हमारा पूरेगा, 6 गो लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चल ठीक, हाँ तू मेरी जिंदगी तू, चल अब हेडिंग डाल, अब हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ठीक, अब हेडिंग डालो, क्या डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ठीक, एप्लीकेशन डाल, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। अब एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ क्या था दोस्तों, कहीं कभी एग्जाम में क्या था पूछ देता है, इसलिए अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। चल ठीक, देख एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ क्या कह रहा है। ठीक, हेडिंग डाल, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसके कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हेडिंग डाल। ठीक है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, मतलब गाउस के नियम के अनुसार से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक, इसका हिंदी लिख, अरे लिख ना रे, तोर कारण से हम चौकबो गिर जाए की कहियो तोरा के, चल निकल, हाँ निकल गलो। हाँ तो देख हेडिंग डाल, बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र का मान किसके कारण से, बिंदु आवेश के कारण से। तो देख यहाँ पे देख रहे बउआ, ठीक, हमारा बिंदु आवेश हमारा क्या है, देखो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ का अभी जो पहला एप्लीकेशन जो बता रहे हैं, गौर से सुनना, अच्छी तरीके से सुनना। अगर आपका एग्जाम में आ जाए कि गाउस लॉ को प्रूव करो तो यही प्रूव कर देना। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जाम में आ जाता है कि गाउस के नियम को प्रूव कीजिए, ठीक है, तो मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप अच्छी तरीके से गौर से सुनना। ठीक है, यही आपका अगर प्रूव्ड पूछे या एप्लीकेशन पूछे, बात हमारा बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, क्या है, आर डिस्टेंस में क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आर डिस्टेंस पे। ठीक, तो देखो रे बउआ, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक चीज पता होना चाहिए कि आपको इसमें घर बनाना है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, घर बनाना है। अब घर हमारा कैसे बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। देखो आर डिस्टेंस पे अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा कि पॉइंट चार्ज के कारण से, तो हमारा क्या हो, यहाँ पे आर डिस्टेंस तो हमारा इधर भी हो सकता है। ठीक है, आर डिस्टेंस तो हमारा इधर भी हो सकता है। ठीक है, आर डिस्टेंस हमारा ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, आर डिस्टेंस हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो हमारा कैसा बनेगा, स्फीयर जैसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, स्फीयर के जैसा बनेगा। ठीक, हमारा जब स्फीयर के जैसा बनेगा, इस स्फीयर का नाम बोला जाता है कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो गाउस के नियम का जो प्रूफ करने रहेगा ना दोस्तों, वहां पे गॉसियन सरफेस लेना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट चार्ज के कारण से हमारा गॉसियन सरफेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण हमारा गॉसियन सरफेस होता है वो हमारे क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देख अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस हमारा जो हो रहा है वो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल होता है। हम इसलिए मिटा दिए क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा था, इसलिए हम इसको मिटा दिए। देख रहे बउआ, छोटे में हमको यहाँ पे काम चलाना है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे आर डिस्टेंस क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, लिखो तो, अरे लिखना रे, बता रहे तो सुनो ही ना, लिख, हाँ लिख अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। हाँ, तो गाउस के नियम से हम क्या बताए थे,
हम गाउस के नियम से बताए थे फ्लक्स बराबर, ठीक, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इंटू क्यू बराबर क्यू इनक्लोज अंदर वाला, इन मतलब होता है क्या, अंदर अंदर अंदर, ठीक है ना, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गाउस का नियम है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे बउआ, एकदम अच्छी तरीके से एकदम सुनना, एकदम ठीक है, अच्छी तरीके से सुनना। हमको निकालना यहाँ पे क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पॉइंट चार्ज के कारण से आपको हम पहले बता चुके कि के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन गाउस के नियम से हमको बताना कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर हमारा कैसे होता है। आप समझ में आ रहा है ना, हम बहुत पहले पढ़ चुके कि हमारा पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है वो के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। उसी तरीके से हमको यहाँ पे गाउस के नियम से हमको बताना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर हमारा कैसे होता है। तो देख, तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, गॉसियन सरफेस लिया। हमारा जो गॉसियन सरफेस था वो हमारा स्फेरिकल था, ठीक है। तो अब देखो हुआ, हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना, तो यहाँ से इन दोनों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो देख यहाँ पे, हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे गॉसियन सरफेस आ जाएगा ना, उसको थोड़ा सा दर्शाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गोला जैसे यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। ये गॉसियन सरफेस को दर्शाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या था, गॉसियन सरफेस को क्या था, ये दर्शाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में बीच में एक अंडा बना देते हैं। क्या मेरे पास में आ रहा है ना, हाँ ठीक। तो चल ठीक है, नथनी इसको पहना दिए, नथनी ठीक है, ठीक है लड़की लोग, नथनी ठीक है, चल नहीं ठीक है, कोई दिक्कत ना है, रहने दो, कोई बात नहीं। नथनी इसको पहना दिए। नथनी काहे पहनाते हैं इसको, नथनी इसलिए पहनाते हैं कि नथुनिया ना बोलते हैं, अरे नथनिया ना इसको बोलते हैं, जो आप लोग क्या पहनते हो नाक में और पता नहीं यहाँ पे और क्या कहाँ पे, यहाँ पे को पहनता है, अरे कान में भी पहनता है शायद, कान में ना पहनती है आप लोग, और शायद को नाकों लगाती है, और कुछ नहीं पता नहीं, चलो जो भी कुछ हो, नथनी इसको लगा दी हम। और नथनी क्यों लगाते हैं, ये हमारा गॉसियन सरफेस के कारण से हम क्या लगाते हैं, नथनी लगाते हैं। चल ठीक, हमको निकालना क्या बउआ, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, तो हमको इलेक्ट्रिक ई दोनों को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम, ठीक। तो देखो रे बउआ, जहाँ पे डॉट रहेगा वहाँ पे कोस थीटा लगाएंगे। यहाँ पे देख, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा बराबर क्यू इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। अरे हिलता तो कितना साला तू, चल शांत रहा, हाँ ठीक। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकला, इसको हम क्या किए, यहाँ पे 3 समीकरण, इसलिए हम दोनों को लेकर के चलिए, इसको हम छोड़ दिए, ठीक। हाँ देख, अब देख रहे बउआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे क्या इधर होगा, ठीक है। अब एरिया वेक्टर हम यहाँ पे क्या ले, छोटा सा यहाँ लिए, तो देखो यहाँ हमारे क्या होगा, डी ए, ठीक है। एरिया वेक्टर आपको पता होना चाहिए कि सरफेस के साथ हमें कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो रे बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधरे और एरिया वेक्टर भी इधरे, दोनों का थथना एक डायरेक्शन में है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना, दोनों का थथना क्या यहाँ पे एक डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है ना। यहाँ पे cos 0 बराबर क्यू इन, अंदर में कितना चार्ज है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, अब देखो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलो 1 को यहाँ पे क्यों लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल देख, अब देखो इसका मतलब होता है सरफेस एरिया, ठीक है ना, इसका मतलब होता है क्या, सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया आपसे मांग रहा है, ठीक है। क्या मांग रहा है हमसे, सरफेस एरिया। तो आपको एक चीज पता होना है कि दोस्तों हमारा जो गोला होता है, गोला कौन सा गोला, गोल वाला गोला, ठीक है, गोला हमारा गोले वाला होता है। तो हमारा जो सरफेस एरिया उसका कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका जो हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या करो, इसको इधर भेजेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा Q बटे 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप देखो रे बउआ, ठीक, अरे बोर्ड में छोटा हो की कहियो, Q बटे एप्सिलॉन नॉट को पहले ले जाओ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ से आपको पता होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एक चीज़ पता होना चाहिए, K का मान जो होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना कर सकते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा K हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमारे जो दोस्तों जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा KQ बटे R स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा KQ बटे R स्क्वायर हो जाए। तो क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि आपका गाउस के नियम को प्रूव कीजिए, तो आप इसी प्रकार से करोगे। एक पॉइंट चार्ज लोगे, 8 डिस्टेंस पे क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस बनाओगे जो आपका स्फीयर के जैसा होगा, और वही हमारा ई लेंगे, फिर डी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मान लिखना अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, और जैसे जैसे मैं आपको बताया वैसे वैसे आप प्रूव कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, नंबर आपका पूरी तरीके से आपको क्या जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा। ठीक है ना, वो आपका क्या पूरी तरीके से आपको क्या जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? चल, तो हमारा जो पॉइंट चार्ज के कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था तो दोस्तों वो हमारा KQ बटे R स्क्वायर आया है। ठीक है, हम पहले भी जो आपको बता चुके, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है वो हमारा KQ बटे R स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? हमको लगता है कि कोई दिक्कत है, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। चल ठीक है दोस्तों, आज बार इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।